एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 13 तारीख का और दशहरे के अगले दिन का ये वीडियो है। कल था दशहरा। तो यहाँ पर अभी ना सुबह का टाइम है, लगभग अभी 10 बजे हुए हैं। मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी और नाश्ता मेरा वैसे बन चुका था, मैं ये दोबारा से बना रही थी। इससे पहले ना सुबह हमारे यहाँ पे आज के दिन मतलब दशहरे के अगले दिन में जहाँ पर दुर्गा जी का मंडप था ना, पंडाल बना था, वहाँ पर प्रसाद दिया जाता है। तो सभी लेडीजें गई थी, मैं भी गई थी। तो सुबह सुबह ये सारा काम हुआ और सारा साफ़ सफाई वगैरह करके नहा करके और फिर मैं वहाँ पे चली गई थी। तो उस दिन क्या होता है, सारा श्रृंगार वगैरह और जो जवारे वहाँ पे बोए जाते हैं तो वो सभी को प्रसाद में देते हैं। तो वही मैं भी चली गई थी और सुबह नाश्ता मैं बना के गई थी, जिसमें सब्ज़ी और पूड़ियाँ बनाई थी मैंने। तो भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी फटाफट से मैंने बना दी थी। तो हस्बैंड चले गए थे नाश्ता करके और बच्चे तो सो रहे थे। आज बच्चों की छुट्टी थी, मतलब आज संडे का दिन था, आज बच्चों की लास्ट छुट्टी है। तो अभी जब मैं आई हूँ वापस तो देखी तो बच्चे भी जग गए थे और मुझे भी नाश्ता करना था। तो यहाँ पे हम तीनों लोग अभी नाश्ता करेंगे। तो जैसे ही मंदिर से आई फटाफट से मैंने चेंज करके और फिर यहाँ पे पूड़ियाँ फ्राई करी है। सुबह के अभी 10:30 लगभग बज गए हैं। तो चलिए फटाफट से पहले तो नाश्ता कर लेते हैं, इसके बाद घर के और जो बाकी काम है वो होंगे। और अभी नवरात्र में मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा ही बिज़ी हो गई थी, डेली वहाँ पे जाना मंदिर सुबह में शाम को, और फिर जो बाकी बचा हुआ टाइम होता था वो घर के जो खाने पीने का काम होता है वो सारा कुछ। तो घर की साफ़ सफाई ना बहुत ज़्यादा करनी है, काफ़ी ज़्यादा घर गंदा हो गया है क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम रहता था तो उतनी अच्छी सी सफाई वगैरह नहीं हो पाती थी। तो अब मैं हो गई हूँ फ्री, नवरात्र बीत चुकी है, दशहरा भी बीत गया है और आज ना संडे है। तो आज बच्चों की लास्ट छुट्टी का दिन है, मतलब हमारे यहाँ पे ना दशहरे के अगले दिन संडे था, तो वही संडे तक की छुट्टी दी थी बच्चों की। तो आज मुझे कपड़े वगैरह धुलना है। कल बच्चों का स्कूल है तो इनकी यूनिफॉर्म भी बहुत दिन से भी गंदी पड़ी हुई थी और बीच में अभी मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं साफ़ करूं। तो आज मुझे बहुत सारा काम है। तो चलिए सबसे पहले जो जितने ज़्यादा ज़रूरी वाले काम है ना उनको निपटाएंगे। साफ़ सफाई का काम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अभी समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। तो घर में हर जगह, हर कोने में, हर सामान के ऊपर धूल डस्ट मुझे दिख रही थी। तो वैसे तो सारे ज़रूरी काम है लेकिन टाइम आज मेरे पास थोड़ा सा कम है और लेट से ही मैंने ये सारा काम अभी स्टार्ट किया है ना। तो हो सकता है अभी मतलब एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, कोशिश करूँगी वैसे जल्दी ही सारा कुछ करने की, लेकिन एक दिन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में सारा साफ़ सफाई, कपड़े वगैरह और साथ में और घर किचन का भी जो भी काम रहता है वो तो रहता ही है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं काम करूँगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कपड़े धुलना क्योंकि कल है बच्चों का स्कूल और इनकी जितनी भी यूनिफॉर्म थी सब गंदी हो रखी थी। तो आज मुझे सारे कपड़ों को धुलना है और कपड़ों को टाइम से धो करके और उनको सुखाना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम होता है। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है और जब तक कपड़े वॉश हो रहे हैं तब तक मैं थोड़ा सा इधर उधर जो भी सामान वगैरह पड़ा हुआ है, बेड के ऊपर ना बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे तो इन सबको अभी मैं समेटूंगी। और यहाँ पर अभी तो मैंने साड़ी समेट ली थी कुछ रात में ही। यहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ जितनी भी मैं अभी तक में पहनी हूँ ना नवरात्रि के टाइम पे, वो सब कुछ यहाँ पर रखी हुई थी, मतलब रखती जा रही थी मैं, और उनको घड़ी करने का भी बिल्कुल टाइम नहीं होता था। तो कुछ तो मैंने कल रात में ही हटा लिया था यहाँ से सारे कपड़े क्योंकि कपड़ों का यहाँ पे ढेर लग गया था। और जो भी थोड़ी बहुत आज वाली जो थी वो सब मैं समेट करके रखूँगी इसको घड़ी करके पैकेट्स में। और बिस्तर को थोड़ा सा ठीक करेंगे। बेडशीट तो अभी चेंज नहीं करूँगी क्योंकि अभी थोड़ा साफ़ सफाई का काम है तो बेडशीट फिर गंदी होने ही वाली है, इस वजह से अभी इसको मैं नहीं निकाल रही हूँ। और बस ऐसे ही सारी चीज़ों को मैं सही कर दूँगी। बाकी जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं उनको समेटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन साड़ियों को समेटने में ना थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे वैसे तो एक ही रखी हुई थी, ये आज की है। तो सुबह जब मैं आई थी ना उस टाइम पे समय बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो देखिए अभी मैंने रूम को भी ठीक कर लिया है और जब तक कपड़े भी धुल गए थे, मतलब मशीन में वॉश हो गए थे, तो उस पर मैंने दूसरे और कपड़े डाल दिए हैं और मशीन लगाई हूँ आज तो बहुत सारे कपड़े भी निकल आए हैं। और जितनी भी चादरें अभी मैं समेट रही थी ना, चादर और ब्लैंकेट थी,
तो ये भी मुझे गंदी लग रही थी। पहले तो मैंने इनको घड़ी करके रख दिया था, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि मशीन चल रहा है तो क्यों ना मैं इसको भी वॉश कर दूँ। और गंदा भी मुझे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत गंदा हो गया है। तो कुछ कपड़े तो पहले निकल गए थे। ये सबसे पहले तो मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म डाले थे, तो ये सारे कपड़े मैं हाथ से ही ऐसे वॉश करती हूँ। और मशीन में जब तक दूसरा और कपड़ा वॉश होता रहता है तब तक मैं इधर हाथ से वॉश कर लेती हूँ। इस तरीके से जो काम है ना वो जल्दी हो जाता है। तो मतलब पूरी तरीके से मैं मशीन की हेल्प नहीं लेती हूँ। मशीन में कपड़े धुलने का काम जो होता है ना वो हाथ से ही करती हूँ। तो इस तरीके से काम जो है जल्दी हो जाता है। और अभी मशीन मेरी चल रही है, उसमें इतने सारे आज मैंने कपड़े धुल दिए हैं, क्योंकि जब भी मशीन लगाओ ना तो उस टाइम पे फिर लगता है कि और भी बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे ऐसे कपड़े निकल आते हैं। तो वही आज मेरे साथ भी हुआ, काफ़ी सारे कपड़े निकल आए हैं धुलने के लिए। बेडशीट वगैरह तो मैंने नहीं निकाली है, लेकिन बस वही यहाँ पे जो चादरें वगैरह रखी थी ना, चादरें और क्या कहते हैं उसको, ब्लैंकेट्स, तो ये सब भी एक्स्ट्रा में हो गया था। और पहले से ना ऐसा कुछ प्लान होता नहीं कि कितना कपड़ा धुलना है कितना नहीं, लेकिन अचानक से ऐसा हो जाता है। फिर काम करते करते जो काम है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो चलिए अभी पहले तो कपड़े डाल देते हैं। और आज बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं हो रखी है, आजकल मौसम भी थोड़ा ऐसे ही हो रखा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होती रहती है, लेकिन उतना तेज़ अभी बारिश नहीं हो रही है जैसे बरसात में होती है। मतलब थोड़ी सी बूंदाबांदी होती है और फिर बंद हो जाता है। तो अभी मैं ये सारे कपड़े डाल देती हूँ ताकि ये शाम तक आराम से सूख जाए। और यहाँ पे 2 तार है ना, तो ये छोटे कपड़े में ही फुल हो चुकी थी। तो बाद में जो मैंने चादरें धुली थी ना वो सब मैंने धो करके और रख दिया है वहीं पे हैंगर में लटका करके, ताकि उनका पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। उसको मैंने मतलब बाथरूम में ही रख दिया है, छोड़ दिया है। और ये सारे कपड़े जब सूख जाएंगे तो फिर मैं इन कपड़ों को निकाल करके अंदर ले जाऊंगी और यहाँ पे फिर सारे चादरें में डाल दूंगी। इस तरीके से अभी काम चल रहा है, क्योंकि उनके लिए अभी जगह नहीं है। तो एक्स्ट्रा कपड़े जब हो जाते हैं ना तो ऐसे ही मैं करती हूँ। एक बार सारे कपड़े ये वाले सूख जाएंगे फिर उनको मैं दोबारा सुखा लूँगी। और एक साथ सारे कपड़े डालने से ना फिर कोई भी कपड़ा अच्छे से सूखता नहीं है, इस वजह से मैं इसी तरीके से करती हूँ। चलिए अब आ जाते हैं किचन में। बाहर का जो भी काम था वो तो चल ही रहा है थोड़ा थोड़ा करके, साथ ही साथ किचन का भी काम अभी पड़ा हुआ था। मतलब अभी जो मैंने नाश्ता बनाया था ना तो वो बर्तन वगैरह, किचन की सफाई, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। और जब त्यौहार आने वाले होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग में मतलब टेंशन सी होती रहती है कि हमें साफ़ सफाई करना है और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है ना दिमाग में। जब भी मैं घर का कोई भी काम करती हूँ ना उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि अभी क्या क्या साफ़ करना है, क्या क्या करना है मुझे। तो सारा कुछ यहाँ पे माइंड में मेरे चल रहा था। मैं सोच रही थी अभी करूँ या कल करूँ, लेकिन ना एक दिन में नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सारे काम किए हैं। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, एक ही दिन में सारा काम नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है। और बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे मैंने, साथ ही साथ फिर टाइम हो गया था लंच का। और नाश्ता इतना लेट से हुआ ना कि लंच का जो टाइम है वो बहुत जल्दी हो गया था। और वैसे तो बच्चों की छुट्टी थी, लेकिन हस्बैंड ऑफिस से आने वाले थे तो उनका जो टाइम है वो फिक्स रहता है, उसी टाइम पे फिर मैं लंच यहाँ पे बना दे रही हूँ। तो दाल और चावल मैंने बनाया है, दाल फ्राई कर दी मैंने और साइड में रख दिया है चावल पकने के लिए। और सब्ज़ी सुबह बनाने का यही फ़ायदा होता है कि दोपहर में फिर ज़्यादा जल्दबाजी नहीं रहती है कि जैसे हमें फिर से सब्ज़ी बनानी होती है। और सब्ज़ी मैं हमेशा एक ही बार बनाती हूँ, तो जब भी मुझे ऐसा कोई ज़्यादा काम रहता है ना उस दिन मैं सब्ज़ी सुबह में ही बना लेती हूँ। वैसे तो हमेशा सुबह में बनती है, लेकिन उस दिन हमेशा मतलब याद करके मैं सुबह में सब्ज़ी ज़रूर बना लेती हूँ, ताकि दोपहर में मुझे देर ना हो काम करते करते। देर अगर हो भी जाती है तो इस तरीके से फिर लंच हमारा जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी लंच हो चुका था और उसके बाद अभी भी आप देख सकते हैं ना यहाँ पे मौसम थोड़ा सा धुंधला सा हो गया है। मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन सारे कपड़े सूख गए हैं क्योंकि हल्की गर्मी है ना, तो उस वजह से सारे कपड़े सूख गए हैं। तो इन सबको मैं निकाल करके अंदर रख दे रही हूँ। और यहाँ पर चादर और पर्दे जो मैंने अभी धुले थे ना वो सब, इन सभी को डाल देते तो ये सूख जाएगा। वैसे ये अभी बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। और शाम के टाइम पे जब भी मैं कपड़े यहाँ पे सूखने के लिए डालती हूँ ना तो उसको फिर मैं रात के भर के लिए छोड़ देती हूँ, तो रात भर में कपड़े सूख जाते हैं।
तो अभी फ़िलहाल बारिश का तो कोई टेंशन है नहीं कि बारिश आएगी, इसलिए मैं ये सारे कपड़े रात में अब यहीं पे छोड़ दूँगी क्लिप लगा करके, तो सूखते रहेंगे और कपड़े भी सूख जाते हैं आराम से। वैसे भी घर के अंदर रखा रहेगा तो फिर इसमें स्मेल आने लगती है। तो ये कपड़े सारे मैं डाल देती हूँ और बच्चों के जो भी स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह निकली थी उन सबको मैं जगह पे रख दूँगी। और ये सारा काम करते करते ना कब समय निकल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि शाम लगभग 5 बजे से तो ऐसा लगता है कि शाम होने वाली है, दिन बहुत जल्दी ढल गया है। तो ये सारे काम करते करते शाम हो ही चुकी थी। फ़िलहाल अभी मैंने कपड़े डाल दिए हैं और मतलब ये ज़रूरी था, बाहर का काम था, इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ अंदर। अभी मैं बनाऊँगी चाय, और चाय बनाने से पहले देखिए यहाँ पे मैंने बनाई थी मिठाई, और ये ना सस्ती वाली मिठाई है क्योंकि आज दूध थोड़ा सा फट गया था। और जब भी दूध फट जाता है तो मैं इसी तरीके से मिठाई बना लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, उसको ऐसे जला देती हूँ, मीडियम फ्लेम में मैं रख देती हूँ दूध को, तो उसमें जितना भी पानी रहता है ना वो जल जाता है, और लास्ट में ये जो मावा की तरह बचता है इस पे मैं थोड़ा सा चीनी डाल देती हूँ। तो ये वही वाली मिठाई है, और आज थोड़ा सा दूध ख़राब हो गया था, उसी को मैंने इस तरीके से जला करके और ये मिठाई बनाई है। और मिठाई जब बन गई थी ना तो इसको मैंने सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था, और अभी वही अन्या निकाल कर लाई है और उसको काट रही है कि मम्मा दीजिए मुझे खाना है। और ये ना बच्चों को अच्छी भी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने बनाया है क्योंकि बच्चे भी मेरे ये खा लेते हैं। जब भी घर में ऐसे दूध फट जाता है ना तो मैं इसी तरीके से मिठाई बना लेती हूँ, क्योंकि ना दूध इतना भी ज़्यादा नहीं था कि मैं उसका पनीर बनाऊँ। वैसे तो पनीर बन जाता है लेकिन बहुत थोड़ा सा इसमें निकलता है, इसलिए मैंने इस तरीके से मिठाई बनाई है। तो ये मिठाई ना अभी मैं सबको दूंगी, और साथ ही मैंने साइड में रख दी है चाय बनने के लिए। शाम का टाइम हो गया था तो अभी मैं चाय बना लेती हूँ। और अभी जो शाम का टाइम होता है ना वो थोड़ा सा सबके साथ में बैठने का होता है, जैसे बच्चे, हस्बैंड, सभी लोग साथ में बैठते हैं। और आज संडे है तो संडे को हस्बैंड की भी छुट्टी रहती है। तो सुबह से लेकर के शाम तक के सारे काम लगभग मेरे हो चुके हैं, और इस टाइम अब जो मेरे पास समय बचता है ना वो मतलब फ्री वाला टाइम होता है। इसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाऊंगी रात का। तो अब यहाँ पर चाय मैं लेकर के जाऊंगी। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।